मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा सकें। फटाफट बिना कहे आप लोग नोटिफिकेशन जाए या फिर न जाए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के 11 बजे आपको आ जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम नहीं देने हैं। आप साथ साथ इसका कंटिन्यू अपना देखते रहिए। कोई भी एक सेशन नहीं छूटना चाहिए और लास्ट तक बने रहना है। आप लोग को स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहते हैं तो बिल्कुल धमाल तरीके से दोस्तों हर एक चीज़ वो सीखेंगे जो आपको यूपी टेट में देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए, आज यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। दूसरे ट्यूटर की तरह नहीं कि आपको एक ही चीज़ बार बार या फिर प्रतिदिन पढ़ना पड़े या फिर एक ही चीज़ को हम खींच तान के ले जाएं 3-4 वीडियो में। ऐसा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट फिनिश आज। पिछला वाला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, रोज शाम को 9 बजे आता है हिंदी की क्लास, वो भी देखिए। सुबह 6 बजे आता है आपका करंट अफेयर का क्लास, वो भी देखिए, जिससे कि आपका 50 नंबर कवर हो जाएगा वहां से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से पहले हम आपको यह बता दें, आप लोग को हमने बताया था कि डिजिट कितने होते हैं। बताइए डिजिट कितने होते हैं। हमने आपको बहुत बार बताया कि डिजिट स्टार्टिंग में जब हमने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जो आपका होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्याएं, जब यह सब पढ़ रहे थे हम लोग तो वहां पे हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि डिजिट कितने होते हैं। डिजिट, अगर डिजिट की बात किया जाए तो 1 से लेकर 9 तक बताएंगे और उन्हीं के 9 के पावर में, उन्हीं के 9 से अगर हम कहें 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 9 तक। अब इन्हीं सब के पावर के ऊपर, मतलब इन्हीं सब का गुणा होगा, एडिशन होगा, माइनस हो सकता हो जाए, है ना, या फिर गुणा हो जाए, पावर में कुछ हो जाए इन लोग के। तो बस हमको यूनिट कॉन्सेप्ट पकड़ना है। यूनिट का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 यस लिख दिया। अब यहां पे आपको बोला जाए यूनिट बताइए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट, तो आप बोलेंगे सर 7 है। बस इसी 7 का कमाल है और इन सब का बारे में हमको बिल्कुल नहीं देखना है, आंख बंद कर लेना है। सिर्फ यहाँ पे देखना है। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, सिर्फ 5 से 6 रूल बताएंगे और उस 5 से 6 रूल के बाद आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएंगे कि यूनिट डिजिट से आपका एक भी क्वेश्चन बाएं जाने वाला है। दोस्तों ध्यान से नोट्स जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह फिर से करते हैं कि नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहें। अगर स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा बाएं दाएं हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग लगाइएगा, सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे आप रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हेडिंग लगाइए, रूल नंबर 1, पहला रूल। ध्यान से लिखेंगे पहले रूल को दोस्तों। अगर हम कहें कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर में अगर हम 5 से गुणा कर दें, किसी भी नंबर में लिखिए, किसी भी नंबर में अगर 5 से गुणा कर दें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यह पहला रूल है आपका। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक हमें क्या मिलेगा। अब वो जो जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो जो आपका यन है, यन सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। यानी कि साफ साफ आप एक तरह से डायग्राम बनाइए। अगर 5 यहाँ पे है तो 5 में अगर हम यहाँ पे इवन लिख लीजिए, इवन, और यहाँ पे ऑड लिख लीजिए, इस तरह ऑड लिख लीजिए। देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आप। आपको आज के बाद यूनिट कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसका क्लियर है उसका रिवीजन और जिसका नहीं क्लियर है उसका क्लियर बता दे रहे हैं, लिख के 100% दे रहे हैं। 30 में 30 छूटा नहीं लिखा गया है। आप जब यूपी टेट के एग्जाम में बैठोगे, सी टेट, सुपर टेट में बैठोगे ना, या फिर किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सत्य सर ने कहा था। दोस्तों तो इवन नंबर लिखिए, ऑड नंबर लिखिए। 5 से अगर इवन नंबर में गुणा करेंगे तब क्या कंडीशन होगा, और 5 से जब ऑड नंबर में गुणा करेंगे तब क्या कंडीशन होगा। तो एक कॉन्सेप्ट लिखिए अपने नोट बना के लिखिए, कोई भी नंबर हो अगर 5 से गुणा होता है, 5 से अगर किसी भी सम संख्या से गुणा होता है, 2 हो, तो हमेशा हर कंडीशन में जो यूनिट डिजिट आएगा वह 0 आएगा। चाहे 5 से 4 में गुणा हो तब भी 0, चाहे 5 से 6 में गुणा हो तब भी 0, चाहे 5 से 8 में गुणा हो
तब भी 0। जब भी 5 में कोई भी इवन अंक का, इवन संख्या का, इवन डिजिट का गुणा होगा तब हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा 0 आएगा। क्लियर है? 8 पे देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, हम आगे चलते चल रहे हैं। आपको अगर बैक करके देखना है, नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को और देखेंगे, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये प्रकाश सर बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। नहीं जिसका क्लियर हुआ और जब वीडियो खत्म हो जाता है तो कमेंट कर देगा सर ये टॉपिक मुझे नहीं क्लियर हुआ। हम 100% आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इतना बता दे रहे हैं आपका हमें रिजल्ट चाहिए बस। दूसरा कंडीशन, अगर 5 के साथ 8 का गुणा होता है, ऑड में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 आता है, 3 आता है, यही सब तो अंक आते हैं। अगर 5 में 1 से गुणा हो ऑड नंबर से कोई, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। किसी भी ऑड नंबर से गुणा होता है अगर 5 के साथ, तो हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट 5 मिलने वाला है। 5 3 15 को यूनिट डिजिट 5। अगर 5 का गुणा 7 में कर लीजिए यूनिट डिजिट 5। अगर 5 का गुणा 9 में कर लीजिए यूनिट डिजिट 5। 5 का गुणा कर लीजिए 13 में तो यूनिट डिजिट 5। किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 5 का गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 देगा। अगर किसी भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या में किसी भी सम संख्या में अगर 5 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा महाशय। लिख लिए? चलिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, इस पे लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए जैसे कोई अंक आ गया, यह आपने पहला रूल जान लिया। अगर हम आपसे कह दें कोई अंक आ गया, कोई भी अंक आ गया, मान लीजिए आ गया 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10। अब आपसे बोल दिया गया, मान लीजिए 10 ना हो यहाँ पे, अभी हम सारा जिस टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं सब करवाएंगे। अब इसमें अगर आपसे बोल दिया गया कि बताइए आप इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यह देखना है क्या इससे 5 आया है। 5 पहला नजर आपका दौड़ना चाहिए 5 पे। अगर 5 आया है तो दूसरा नजर आपको दौड़ाना है 2 पे। 2 भी आया है, हाँ सर बिल्कुल 2 और 5 आया है, तो सर का क्वेश्चन दिमाग में चलना चाहिए। अरे सर ने कहा था जब 5 के साथ सम संख्या कोई आ जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 देगा, सॉरी 0 देगा। 0 5 देगा कब? जब इवन नंबर नहीं होगा यहाँ पे, तब सर ने कहा था अरे यहाँ पे तो इवन नंबर है ही नहीं कोई, तो सर ने बताया था कि जब सम नंबर न हो 5 के साथ, तो हमेशा अगर ऑड नंबर से गुणा होता है, विषम संख्या से गुणा होता है 5 में, तो हमेशा 5 ही मिलेगा। बात क्लियर है? क्लियर है ना दोस्तों? अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था आपके यूपी टेट में, किसी एग्जाम में, यूपी टेट के किसी ईयर में, पिछले साल का, तो हम आपको कराएंगे पिछला साल, अब घबराइए मत, प्रीवियस ईयर पेपर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अभाज्य संख्याएं जितनी होती हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट बताइए। तो अभाज्य संख्या पहले तो आपको पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 कहीं तक जाए। तो सबसे पहले इसमें एक ही ऐसा यूनिट डिजिट है जो कि मतलब एक ही डिजिट ऐसा है जो सम है, और बाकी सब के सब ऐसे डिजिट होंगे जो कि अभाज्य होंगे, कटेंगे नहीं। वैसे 2 भी किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 2 और 1 के सिवा, लेकिन 2 सम संख्या है और 5 एक तो आ ही रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 मिल गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था इसमें आपके एग्जाम में कि 3 से लेकर 222 तक जितने भी आपके अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। तो 3 से बोल रहा है ना, 3 और 222 के बीच में बोल रहा है, तो 3 के पहले 2 आता है, बाद में नहीं आता है ना, तो इसमें तो 2 आएगा नहीं, मतलब कोई इवन नंबर तो रहेगा ही नहीं बीच में। सिर्फ एक लौता इवन संख्या, इवन अभाज्य संख्या 2 होता है, आपको पता है। तो 3 और 222 के बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो हमने आपको कंडीशन में बताया है कि जब भी इवन नंबर नहीं होता है 5 के साथ, 5 तो आएगा ना, 5 तो आएगा ना 3 और 222 के बीच में, 5 के साथ ऑड नंबर आने पर, विषम संख्या आने पर हमेशा यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बहुत सारे कराने वाले हैं। ये पहला रूल था, पहला रूल फिनिश। दूसरा रूल हेडिंग लगाइए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आप हेडिंग लगाएंगे, अगर कोई भी इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी यूनिट डिजिट, किसी भी बड़े से बड़े अंक का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, फिर से सुनिए, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, छोटा सा छोटा नंबर तो हो,
आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। बड़े से बड़े नंबर का अभी हम सॉल्व कराएंगे। बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमेशा उसके पावर अनंत हो, उसके पावर कुछ भी हो, वो हमेशा वही सेम डिजिट दे देगा। अगर 0 के पावर में कोई भी अंक हो, जैसे हमने लिख दिया 1000 के पावर में 203, 2003। अब बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है, सर की बात को, क्लास को रिमाइंड करना है। सर ने बताया था जब भी 0 के पावर कोई भी अंक आता है तो यूनिट डिजिट 0 मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सेम 1 के साथ भी होता है। अगर मान लेते हैं कोई बड़ा सा बड़ा नंबर है, मान लेते हैं 1001 है, इतना बड़ा नंबर है, मतलब 10,001 है आपका। इसके ऊपर आपको 2 के पावर में, 3 के पावर में, 4 के पावर में, 5 के पावर में 6, इस तरह का कोई डिजिट दे दिया। अब आपको घबराना नहीं है, सीधे और सीधे दिमाग में आपको दूसरा रूल आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था 0, 1, 5, 6 के पावर में कोई भी अंक हो, कोई भी डिजिट हो, हमेशा सेम नंबर देगा। 0 के पावर में अनंत संख्याएं हो तो 0 आएगा यूनिट डिजिट, 1 के पावर में अनंत संख्याएं हो तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 1 मिलने वाला है। आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए 1 के पावर में 4 रखिए, क्या मिलेगा? 1, 4 बार हुआ कर लीजिए। अगर मान लेते हैं 201 के पावर में आप क्या कर दीजिए? 4 रख दीजिए। तो जो यूनिट डिजिट है सिर्फ हमको इसको देखना है। अब 1 की पावर 4 कर दीजिए, क्या कर आएगा? 1 ही आएगा। अगर हम कहें 2011 ऐसे ऐसे करके दे दिया हो बहुत सारा, अब इसके आगे मान लीजिए दे दिया 500। अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है 1। अब 1 के पावर 500 है तो 1 के पावर 500, मतलब कि 1 का 500 बार गुणा, 1 का 1000 बार गुणा, 1 का 10,000 बार गुणा, 1 का अनंत बार गुणा, क्या आएगा? 1 ही देगा ना। तो हमेशा याद रखेंगे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं 5 की तरफ। अब यहां पे देखिए 5 की बात, सेम कंडीशन 5 का भी है। 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 5 देगा। आप देख लीजिए 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 का मतलब 5 ही आया। 5 के पावर 2, 5 बचे 25 आया, 5 आया ना। 5 के पावर में 3, 125, 125। 5 के पावर में 4, 5 बचे 25 बचे 125 बचे, 5 बचे 25, फिर से 5, मतलब यूनिट डिजिट फिर से 5। हमको कोई भी गुणा नहीं करना है। अब आप सोच रहे हैं 5 के पावर में 4 है तो 5 का हम 4 बार निकालेंगे गुणा करके, 5 गुणे 25, 5 25 बचे 125, फिर 25 125 बचे नहीं। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है लास्ट वाला डिजिट क्या क्या है। हमारा 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई 5, यानी कि यूनिट डिजिट 5। तो इस तरह से यह भी फाइनल हुआ, 5 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हर वक्त, हर समय, हर जगह 5 आने वाला है। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन 6 के साथ, सेम कंडीशन 6 के साथ भी आप देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम लोग। 6 के पावर में 0, 0 कोई अंक है? हमने आपसे बोला था अंक जो होते हैं, डिजिट जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 कोई डिजिट है बच्चा? नहीं ना। तो बस 0 को हटाइए। 0 कहाँ है भैया? तंग कर रहे हो तुम हमें। सिर्फ 6 के पावर 1 लेते हैं, 6 के पावर 2 लेते हैं, 6 के पावर 3 लेते हैं। देखिए 6 के पावर 1, 6, 6 का 36, फिर 6 का 36, 36 छक्का 216, 216 आएगा ना। देख लीजिए 6 6 18 3 21, 216। इस तरह हमेशा 6 मिलेगा। देख लिए। अब कोई सी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए, आपको तंग करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? 2, 3, 5, 4 इस तरह दे देगा, 6 लगा देगा लास्ट में। अब क्या करेगा? इसके ऊपर 3 के पावर 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 में ससुरा 5 कर देगा। चलो बताओ, अब बच्चा परेशान, पसीना पसीना। एग्जाम में बोल बाहर आएगा तो कहेगा 1 नंबर सर छूट गया हमारा। दूसरे बच्चे से डिस्कशन करेगा, 1 नंबर छूट गया यार, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया था ससुरा कि हम कर ही नहीं पाए। लेकिन आपको दिमाग में थोड़ा सा भी आएगी सर की बात याद। अगर उस वक्त सर की बात याद आ गई तो आप 1 नंबर लेकर अपना 1 नंबर, अपना 1 रैंक, हो सकता है अपना 10,000वां रैंक ऊपर आप चले जाएं अलग बच्चों से। क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम में 1 अंक कम आना और 1 अंक ज़्यादा आना, 1-1 लाख 2-2 लाख का अंतर होता है, 2-2 लाख का रैंकिंग होता है दोस्तों, अंतर समझ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, आपको किसी भी जगह अब कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं ना, हम आपसे वादा करते हैं जिस दिन आप 200 लाइक दिला दिए हमें, जो शाम को 9 बजे क्लास आती है हिंदी की, और जो 11 बजे आज मतलब रोज 11 बजे मैथ की क्लास आती है सुबह,
अगर 200 लाइक दिला दिए तो सारे सब्जेक्ट इसी तरह पढ़ाएंगे सुपर टेट तक दोस्तों, बता दे रहे हैं आपसे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं इस बात का, और आपका सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे सिर्फ जिस तरह बताएंगे अगर उस तरह आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, हम भी कोई ज्ञानी थोड़े, हम भी किसी सारे सब्जेक्ट पढ़ के ही पढ़ाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, आपसे कुछ चीज़ें छिपानी नहीं हमें, बस पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है कि जिससे सामने वाले समझ सकें। तीसरा रूल डालिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब तीसरा रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है दोस्तों, लिखिएगा ध्यान से। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो 5 के बारे में पढ़ लिया, 0 के बारे में पढ़ लिया, 1 के बारे में पढ़ लिया और 6 के बारे में पढ़ लिया। अब कौन कौन से अंक बचे, बचा 4 और 9, पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग किसको, 2 3 7 और 2 3 7 और एक क्या बचा भैया, 2 3 7 और एक बचा 8, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल में। इस रूल में केवल 2 अंकों को पढ़ेंगे, 4 और 9। 4 और 9 को इस तरह संरचना बना लीजिए, पैरेलल में लिखना है, जिस तरह हम बताएंगे उसी तरह कॉपी पे आप नोट्स भी बनाएंगे। इस 4 को ऐसे ब्रैकेट में करिए, इस 9 को भी ऐसे ब्रैकेट में करिए, इनसे 2 जन को निकाल दीजिए, इसमें भी 2 जन ऐसे निकल गए। अब यहां पे इस तरह आप लिख लेंगे इवन, यहां पे लिख लेंगे ऑड। देखिए ये संरचना दिमाग में बनाने का मतलब है कि आपको कंटिन्यूटी, मतलब कि आपको यह चीजें बहुत ही दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी। किसी चीज को रट लेना वो अलग बात है, रटने वाले भी बच्चे बहुत हैं, डायरेक्ट सवाल रट के चले जाते हैं, और बाय द वे अगर वही न्यूमेरिकल आ गया तो तुरंत आप 1-2 मिनट लगाओगे, वो मारेंगे टिक, हो गया काम। ठीक है ना, तो इतना समझ लीजिए, रटना नहीं हमें किसी चीज़ को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी जगह टीचर बनेंगे ना जब, तो किसी चीज़ को आप समझा पाएंगे। इस तरह से आप पढ़िए, इवन और ऑड यहाँ पे भी लिख दीजिए। आप ये 2 चीज़ लिख दीजिए पहले। लिखने के बाद अब हम आपको बताते हैं पहले 4 का कंडीशन फिर 9 का कंडीशन। यहाँ पे ऐसे हो सकता है, डिवाइड बांट दीजिए, दोनों को अलग अलग घर में कर दीजिए। 4 के पावर में, अच्छा बताइए, 1 आता है तो क्या आता है, 4 आता है। अगर 4 के पावर में 2 आता है तो क्या आता है, 4 चौके 16 आता है। अगर 4 के पावर में 3 कर दें तब बताइए 4 चौके 16 चौके 64 आता है कि नहीं आता है। अगर 4 के पावर में फिर से हम 4 कर दें तो आपको पता है 4 चौके 16 फिर से यूनिट डिजिट 6 मिला। अगर 4 के पावर में 5 कर दें बेटा तो 4 का पूरा फिर से 6 में होगा, 4 छक 24 फिर से 4 मिला यूनिट डिजिट। अगर 4 के पावर में 6 कर दें तो बताइए 4 चौके 16 फिर से 6 मिला। यानी कि आप यहां से सीधा सीधा कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं, टेढ़ी मेढ़ी खीर हमें नहीं पकानी आती है, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं जब भी 4 के पावर में कोई बड़ा से बड़ा, पहले कोई बड़ा अंक लिख लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 4 हो, इसके पावर में कोई भी इवन नंबर अगर आता है, इवन नंबर अगर आता है, किसी भी बड़े से बड़े अंक के लास्ट डिजिट जो है अगर 4 है, उसके पावर में अगर इवन नंबर आपको दिखाई दे जाए तो तुरंत मारना है किस पे, 6 पे। यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट 4 6, यूनिट डिजिट सम आया तो 6। जहां भी आपको किसी भी 4 के पावर बड़े से बड़े अंक है जो लिखा हुआ है, अगर 4 है लास्ट वाला डिजिट, यूनिट डिजिट उसका 4 है, आपसे बोल दिया 1000, इसके पावर में 1000 कर दिया, आपसे बोल दिया इस पूरे अंक का यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट तो 4 है और उसके पावर में इवन नंबर है क्या, जैसे हमने बोल दिया 44484 के पावर में 400। अब 400 क्या है, सम संख्या है ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस 2 अंक लेके चलने हैं। अगर आप कभी भी भूलिए तो 2 अंक ध्यान दीजिए, 4 के पावर विषम संख्या तो हमेशा 4 देगा, 4 के पावर सम संख्या तो हमेशा 6 देगा। तो 4 के पावर सम संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 देगा, यहाँ पे सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 दे दिया। अब यहाँ पे ऑड है तो 4 के पावर में ऑड रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम कर देते हैं 3, 403 लास्ट डिजिट 4 है, 4 मतलब इस पूरे नंबर के पावर में 403, लास्ट डिजिट कितना है 3 है, मतलब कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर आने पर यूनिट डिजिट 4, समझ में आ गया, ये 4 का कंडीशन रहा। सेम इसी तरह 9 का भी कंडीशन है, देखिए ध्यान से। अगर हम करते हैं 9 के पावर में 1 तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 के पावर में 2 करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 9 81 मिलेगा। 9 के पावर 3 करते हैं 729 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अगर 9 के पावर में 4 करते हैं दोस्तों तो क्या मिलेगा, 9 के पावर 4 मतलब 9 9 81, यूनिट डिजिट 1 मिला। फिर 9 के पावर अगर 5 करते हैं तो पता है 9 1 जा 9, यूनिट डिजिट फिर से 9 मिला। तो आपको यहां से समझ जाना है, जब भी कोई बड़ा सा बड़ा अंक हो, मान लेते हैं 1229 के पावर में 404,
यह पूछा गया है आपके यूपी टेट में और सी टेट में भी। अभी सुपर टेट का भी क्वेश्चन कराएंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं, सब कुछ आपका क्लियर होगा फंडा एक क्लास से। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट आज पूरा खत्म, इतना मान के चलिए, कहीं भी कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे 9 है यूनिट डिजिट, यूनिट 9 है और 9 के पावर में क्या है, सम संख्या है। तो हमने आपको बताया था जब भी सम संख्या आएगा 9 के पावर में, जब भी सम संख्या आएगा 9 के पावर में, तब हमेशा यूनिट डिजिट 1 देगा। बस अब खिचड़ी नहीं पकानी है हमको कि यह वह या वह नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली याद रखिए किसी बड़े से बड़े नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 9 है और उसके पावर में इवन संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1। अगर यहीं पे हम कर देते हैं 403 तो ऑड नंबर हो गया। अब किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लास्ट डिजिट अगर 9 है उसके पावर में कोई ऑड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट, देखिए यहाँ पे हम आपको कोई भी झूठला नहीं रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपके सामने किया गया है सारी चीजें। अगर पावर में क्यूब है मतलब पावर में ऑड नंबर है तो 9 दे रहा है, पावर में ऑड नंबर है 9 दे रहा है, पावर में ऑड नंबर है 9 दे रहा है, इस तरह अनंत तक निकाल के देख सकते हैं आप, तो हमेशा 9 मिलेगा यूनिट डिजिट। बस अब खिचड़ी नहीं पकानी है, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से रिमाइंड करके क्लास को देखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 4 डालिए, हेडिंग डालिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 भैया, चौथा रूल क्या कहता है, ध्यान सुनिए। चौथे रूल में कुछ भी नहीं है, वही जो बच गया 2 3 7 8। अब वही वाला फंडा आपको पता है, अगर किसी भी नंबर के किसी बड़े से बड़े नंबर में, मान लेते हैं कोई नंबर हम ले लिए 202, इसके पावर में कर लिए 405, मान लेते हैं 3, कोई डिजिट ले लेते हैं 303 ले लेते हैं, पहले छोटे समझते हैं फिर बड़ा अपने आप आ जाएगा। इसके पावर में ले लेते हैं 408, कोई भी नंबर ले लीजिए। सेम इसी जगह ले लेते हैं हम 1027 के पावर में ले लेते हैं 508 या फिर 509 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक बचा है 8 वाला, तो 8 वाले को भी देख लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं 8 आ गया 0098 के पावर में कर लेते हैं हम क्या 500। चलिए अब इसका यूनिट डिजिट बताइए, देखिए 2 है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, 3 है तो 3 है, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे इसको, कुछ भी कहीं भी चर्चा नहीं करनी है, ना ही कोई भी डेफिनेशन लिखना है, आराम से प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, समझ में आएगा। अब किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 है और उसके पावर कुछ भी हो, एवरीथिंग, हर कोई भी कुछ भी नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 405 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे 1 आएगा, अब यहाँ पे 0 चला जाएगा, फिर 4 एकम 4, क्या रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा है 1 बचा है। जब शेषफल 1 बचा है तो इस 2 के पावर में 1 लिखेंगे और यूनिट डिजिट आपको 2 दे देगा। लेकिन अगर इसी जगह 404 होता, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता, तब 2 के पावर में आप 4 रख देते। ध्यान सुनिए क्या हमने बोला है, 202 के पावर में कोई भी अंक हो, मतलब कि किसी बड़े से बड़े अंक में अगर लास्ट डिजिट 2 हो, उसके पावर में कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस बड़े से बड़े जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रिमाइंडर आता है तो आप उसको 2 के पावर में चढ़ा दोगे, उसका पावर निकालोगे, जो आएगा लास्ट में आंसर वही आपका यूनिट डिजिट होगा। लेकिन बाय द वे अगर पूरा का पूरा पावर 4 से कट जाए, तो जब 4 से कट जाता है तो पावर में आप 4 लगा दोगे, यही सबके साथ रूल फॉलो होगा। जब पूरा का पूरा अगर यहाँ पे 400 होता, 404 होता, अगर काट देते 4 से तो पूरा पूरा कट जाता है 404, है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर में 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आ जाता। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे घौच पच ना हो इस पर इसको इरेस्ट करते हैं। 2 वाला मामला फिट हुआ, फिट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार रिमाइंड करके देखना है। 303 सेम कंडीशन, 303 के ऊपर 408। अब यहाँ पे देखिए 408 को हम क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड करेंगे, कट गया 102, 4 दूनी 8, पूरा का पूरा कट गया। अगर पूरा का पूरा नहीं कटता, अगर यहाँ पे 409 होता तो बचता रिमाइंडर 1, जो 1 बचता 3 के पावर 1 लिखते तो रिमाइंडर हमारा मतलब जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 3 मिल के आता। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया दोस्तों, जब पूरा का पूरा कट गया तो हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट है 3, इसके पावर में 4, अब 3 के पावर में 4 का मतलब 3 3 का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, यूनिट डिजिट 1 आ गया आपका। इस तरह निकालते हैं। सेम कंडीशन 8 के साथ, 500 है तो 500 को पहले 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 1 मिला, फिर यहाँ पे 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पचे 20, पूरा का पूरा कट गया, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 4 पचे 20, कट गया पूरा का पूरा। तो 8 के पावर में
4, 8/64 और 8 का पावर 3 करेंगे तो 512। और 512 में आपको अब ऐसे नहीं करना है गुणा, देखिए गुणा ऐसे नहीं करनी है आपको कभी, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, कभी भी ऐसे गुणा नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। 8 का स्क्वायर तक सिर्फ आपको याद रखना है। 8 8 64 आ गया, तो 8 का गुणा फिर से 4 में, 8 चौको 32, 2 आ गया, लास्ट डिजिट सिर्फ लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। 8 चौको 32 आया, तो 32 में 2 आया, तो फिर 8 का गुणा 2 में, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आ गया। इस तरह निकालते हैं। सेम कंडीशन 7 के साथ, सेम बिहेव 7 के साथ। अगर 7 के पावर में इतना है तो 509, आपको पता है 509 को जब आप काटेंगे दोस्तों 4 से, तो 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 7 28, यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो 7 के पावर में 1, अगर रिमाइंडर कुछ ना आता तो 7 के पावर में 4, समझ रहे कि नहीं। अगर ये पूरा का पूरा कट जाता तब के लिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। किस कंडीशन में? 2 3 7 8 के कंडीशन में। याद रखना है दोस्तों। देखिए आपको कोई चीज़ नहीं भूलना है, आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। आपका डीएलएड हो, बीटेक हो, बीएड हो, कोई भी एग्जाम दीजिए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, आज आपका यूनिट डिजिट खत्म, इतना बता देते हैं दोस्तों। 1 मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 7 आ गया। इस तरह यह रहा कुछ कंडीशन, 4-5 कंडीशन थे। चारों कंडीशन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब चलिए 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हेडिंग लगाइएगा। पहला क्वेश्चन 23 + 34, यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया था। 23 + 34 और क्या था, 46 था, और क्या था, 46 था और 78 था। अब इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। आपसे पूछा था इस पूरे एडिशन में इकाई का अंक बताइए, तो सिर्फ इकाई का अंक हमें पकड़ना है। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 + 4, 4 3 7, और 7 और 6, 7 3 10, 7 3 10, 3 13 आ गया। अब इस 13 में पूरे 13 को नहीं पकड़ना है, सिर्फ इस 3 को पकड़ना है। 3 और 8, 8 2 10, 1 11, यूनिट डिजिट 1। इस तरह करना है। जैसे कोई नंबर आ गया, मान लीजिए 23 + 46 + 87 + 99, इस तरह के आ गए। आपसे इकाई का अंक पूछ लिया इसमें, तो आपको 6 3 9, 9 और 1 10, 10 6 16। अब यहाँ पे 16 आया तो 16 + 9 करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है और बड़ा अंक हो। तो अब 16 में सिर्फ आपको 6 लेके चलना है, 6 और 9 15। 15 में अगर आगे और अंक होता तो हम केवल 5 लेकर चलते, लेकिन यही हमारा लास्ट है, तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। मामला फिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। ये गुणा का आया था 31 गुणे 33 गुणे 37 गुणे 39 और गुणे 43, यह दिया था। इसमें बोला था यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक क्या है यह बताइए। सिर्फ 1 का गुणा 3 में, 3 एकम 3, 7 3 21। अब 21 में केवल 1 को लेकर चलना है, 1 9 9 और 9 3 27। 27 में केवल 7 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। 3 × 38 × 537 × 1256, ये भी आपका यूपी टेट में आया था, है ना। अब इसका यूनिट डिजिट बताइए। 8 और 3, 8 3 24, 24 में केवल 4 को लेकर चलेंगे, 4 7 28, 28 में केवल 8 को लेकर चलेंगे, 8 6 6 7 42, 6 8 48, 48 में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है 8, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट 8 होगा। मामला फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 900 क्या 999 इस तरह दिया था। 99,999 के बीच के लिख लीजिए, के बीच अभाज्य, जितने भी अभाज्य आते हैं, अभाज्य संख्या का गुणन का इकाई अंक बताइए। अब आप लोग घबरा जाएंगे देखकर कि 1 से लेकर 99,999 तक क्या नंबर लिखना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना होगा। आपको पता है, हमने बताया था अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपका 1 से लेकर, मतलब कोई भी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं सबसे छोटा 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट कर दीजिए। अब इसमें हमने बताया था 2 और 5 अगर मिल गया, 5 के साथ कोई इवेन नंबर मिल गया तो हमेशा यूनिट डिजिट 0।
इसका यूनिट डिजिट 0, मामला फिट। चलिए आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया था आपके यूपी टेट में दोस्तों, ध्यान से देखिए। 2 से अधिक, ये बोला गया था 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक और 222 से कम अभाज्य संख्या का गुणन का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, सिर्फ यह। अब 2 से अधिक बोल दिया मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य में कोई सम संख्या नहीं है, एक 5 है इकलौता। हमने बताया था 5 के साथ अगर इवन नंबर आता है तो हमेशा यूनिट डिजिट 0, लेकिन 5 के साथ अगर ऑड नंबर आता है, सारे के सारे ऑड है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस दोस्तों इतना था, आज आपका यूनिट डिजिट खत्म, मामला फिट। अब आगे हम डिवाइड का रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किए हैं। अपने जितने साथी हैं दोस्तों, हमारा चैनल, हमारा फैमिली जो है दोस्तों थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप रेगुलर बने रहते हैं तो शायद बड़ा हो जाए, और आप लोग की दुआ रहेगी तो हमेशा बड़ा होगा। आप लोग बस शेयर करिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग उपहार के रूप में हमें एक शेयर दे दिया करिए। जितने आपके प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर अगर चलाते हैं तो हर जगह शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज में शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं यहाँ से तब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।